Hi everyone, welcome to Cooking with Benazir. दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनता है, तो ज़रूर मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मावे के गुलाब जामुन बना रहे हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने हमसे ये चीज़ की रिक्वेस्ट की थी। आइए मावे के गुलाब जामुन बनाते हैं, बिल्कुल जिस तरह से हमें बाहर हलवाइयों की दुकानों में मिलते हैं। सबसे पहले हम चाशनी बना करके तैयार करेंगे। हम 2 कप शक्कर लेंगे। गुलाब जामुन में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चाशनी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि अच्छी तरह से गुलाब जामुन को जब हम उसमें डुबाएं तो वो अच्छी तरह से चाशनी को सोख कर सकें। हमने 2 कप शक्कर ली है, यानी तकरीबन 400 ग्राम। हम उसमें 1.5 कप पानी डालेंगे, यानी कि तकरीबन 350 ml। फ्लेम को हमने हाई रखा है। हम चलाते हुए शक्कर को पहले मेल्ट होने देंगे। शक्कर अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। हमने फ्लेम को लो करके इसे 4 से 5 मिनट पका लिया है। हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस स्टिकी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। हम इसमें केसर ऐड कर रहे हैं। हमने 1 चुटकी केसर को 1 टेबलस्पून पानी में भिगा कर रख दिया था, हम वो डाल देंगे इसमें। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो नहीं डालें। साथ में हम 1 टीस्पून के करीब रोज़ वाटर भी डाल देंगे, गुलाब जल। ½ टीस्पून इलायची का पाउडर। ये इलायची पाउडर हमने घर पर बनाया है। इसका लिंक आपको ऊपर स्क्रीन पर मिल जाएगा। आपको आई बटन पर क्लिक करना है इसकी रेसिपी देखने के लिए। अच्छी तरह से हमने सब चीज़ों को मिला लिया है। हमारी चाशनी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ी और स्टिकी चाशनी बन गई है। बस ऐसी ही चाशनी चाहिए हमें। हम फ्लेम को बंद कर देंगे और आगे की तैयारियों पे जाएंगे। हम गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने मावा ले लिया है। ये मावा 1 कप भरकर है। ये मावा 250 ग्राम है। हमने ये मावा घर पर बनाया है। इसका लिंक आप ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप आई बटन क्लिक करेंगे तो आप इसकी रेसिपी पर जाएंगे। ये हमारा घर का मावा है, इसीलिए ज़्यादा सख्त नहीं है। अगर आप रेडीमेड यूज़ कर रहे हैं और अगर मावा सख्त है तो आप मावे को कद्दूकस कर सकते हैं, ग्रेट भी कर सकते हैं। हम इसमें 3 टेबलस्पून भरकर मैदा डालेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे, एक साथ नहीं। हल्के हाथों से तमाम चीज़ों को हमें मिलाना भी है और गूंदना है। हथेलियों से हमने अच्छी तरह से मसला है। ये बाकी का मैदा भी हम इसमें डाल देंगे। साथ में हम 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी डालेंगे इसमें, 1/4 टीस्पून। अगर आप बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हैं तो बस 1 चुटकी यूज़ करें, ज़्यादा नहीं। हमें इसका ऐसा डो तैयार करना है जो ज़्यादा कड़क भी ना हो और ज़्यादा नरम भी ना हो। इसमें हम 1 से 2 टीस्पून पानी डालकर इसे अच्छी तरह से चिकना करेंगे। अच्छी तरह से मावे को गूंदकर हमने चिकना कर लिया है और सॉफ्ट भी कर लिया है। बस ऐसा चाहिए हमें मावा। हमने इसमें 2 से 3 टीस्पून पानी डाला है। पानी की क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड होती है। आपका डो कितना सख्त है वो हिसाब से आप पानी ऐड करें। हमने तेल को भी लो फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख दिया है। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। हम इसके अभी गुलाब जामुन बनाएंगे। इतने साइज़ का हम बॉल ले लेंगे। हमें थोड़ा हाथों पर प्रेशर देके इसका बॉल बनाना है, ताकि इसमें क्रैक्स ना रहें, दरारें ना रहें।
अगर दरारें रहेंगी तो फ्राई करने के बाद भी वो दरारें रहेगी उसमें। हम इस तरह के लंबे वाले गुलाब जामुन बनाकर तैयार करेंगे। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं। हमने बड़ी साइज़ के इस तरह के 11 गुलाब जामुन बनाकर तैयार किए हैं। अगर आप छोटे गुलाब जामुन तैयार कर रहे हैं तो आप 20 से 25 आराम से बना सकते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें। जब आप इस बेल बटन को दबाएंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। आपको ऑल पे क्लिक करना है। अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रहे, ऑल पे क्लिक करना है। तेल को हमने गरम करने के लिए रखा था। तेल गरम हो चुका है। हमने फ्लेम को बिल्कुल लो किया है। गुलाब जामुन फ्राई करते समय हमें तेल का ख़ास ख्याल रखना है। तेल का टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। हम चेक करेंगे कि ये गुलाब जामुन फ्राई करने लायक टेम्परेचर है कि नहीं। एक छोटा सा गुलाब जामुन का ही बॉल हम इसमें डालकर चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि हल्के हल्के बबल्स उठ रहे हैं और बिल्कुल एकदम से ऊपर नहीं आ रहा है, वो धीरे से आ रहा है। ये परफेक्ट टेम्परेचर है। हमें अभी गुलाब जामुन को डालना है। कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं, जज्बात भी। हम थोड़े थोड़े करके फ्राई करेंगे, एकदम से एक साथ सारे गुलाब जामुन नहीं डालेंगे। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गुलाब जामुन डालते ही हमें उसे टच नहीं करना है, वरना वो टूट भी सकते हैं। हम गुलाब जामुन को नहीं, इस तरह से तेल को फिराएंगे तो गुलाब जामुन अपने आप फिरेंगे। फ्लेम बिल्कुल लो है। फ्लेम को हाई नहीं करना, वरना अंदर से गुलाब जामुन कच्चे रह जाएंगे। हल्के हल्के हम इसे इस तरह चलाते रहेंगे ताकि सब तरफ से ये अच्छी तरह पके और इनका एक इवन गोल्डन कलर आए। हमने बहुत ही सब्र के साथ 8 से 10 मिनट लगाया है इसे फ्राई करने में। इस तरह से हमें लो फ्लेम पर इसे हल्के हल्के घुमा के फ्राई करना है, वरना ये सब तरफ से इनका कलर अच्छा गोल्डन नहीं आएगा। इनका कलर परफेक्ट गोल्डन आ चुका है। हम निकाल कर इन्हें चाशनी में डालेंगे। चाशनी को हमने दोबारा थोड़ा गर्म किया है। आपको ध्यान रखना है, चाशनी बहुत गर्म भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल ठंडी भी नहीं, मीडियम गर्म करना है हमें चाशनी को। और फिर ये गुलाब जामुन हम उसमें डालेंगे। दो घंटे तक हम ऐसे ही इन्हें रहने देंगे, बाद में सर्व करेंगे। 2 घंटे हो चुके हैं। हम गुलाब जामुन को चेक करेंगे। माशाल्लाह गुलाब जामुन बहुत अच्छी तरह फूल कर तैयार हुए हैं। वो अपनी साइज़ से डबल से भी ज़्यादा बड़े हो गए हैं। हम इन्हें सर्व करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।